नमस्कार दोस्तों, अलंकार के उसी क्रम में आज अंतिम अलंकार है, अर्थालंकार का आखिरी है, मानवीकरण अलंकार। इसमें देख लीजिए मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है। इसके पहले सभी अलंकार पढ़ा दिए गए हैं। अगर आपने ना देखा हो तो उसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके देख सकते हैं। चलिए आज देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है, यहाँ देखिए नाम से ही आप जान जाएंगे। मानवीकरण यानी जहां पर किसी निर्जीव या प्राकृति, किसी निर्जीव या प्राकृतिक, जहां पर किसी निर्जीव या प्राकृतिक वस्तु में मानव प्रवृत्तियों को दिखाया जाए, मानव प्रवृत्तियों को दिखाया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। मानव प्रवृत्तियां माने जैसे कह दिया जाए कि मानो कोई निर्जीव या प्राकृतिक वस्तु है, जैसे कह दिया जाए कि यह ईंट बोल रहा है, तो बोलना मनुष्य का प्रवृत्ति है, तो ईंट का प्रवृत्ति नहीं मनुष्य बोलना, तो यहां किसी तरीके से दिखाया जाए कि ईंट बोल रहा है, तो वहीं पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। उदाहरण देखिए आप समझ जाएंगे। जैसे लिखा गया फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहां पर हंसना और मुस्कुराना ये मानव प्रवृत्ति है, जबकि यहां बताया जा रहा है कि ये फूल प्राकृतिक है, कलियां प्राकृतिक है। क्या फूल कभी हंस सकता है, कलियां कभी मुस्कुरा सकती हैं? नहीं। लेकिन कवि ने इन फूल प्राकृतिक वस्तुओं में, फूल और कलियों में मानव प्रवृत्तियों का होना दिखाया है, इसीलिए मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जगी जाग गई कौन, वनस्पतियां अलसाई, जो वनस्पतियां सोई हुई थी आलस से वे अब जाग गई। जागना मानव प्रवृत्ति है, जबकि यहां वनस्पतियों को जगाया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार होगा। एकदम आसान है। फिर और लिखा गया जैसे नाच रहे हैं तरु भी तीव्र हवा के झोंके से, क्या वृक्ष कभी नाचते हैं? नाचना तो मानव प्रवृत्ति है, तो यहां प्राकृतिक तरु यानी प्राकृतिक वस्तु में मानव प्रवृत्ति नाचना दिखाया जा रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। और लिखा गया उषा सुनहले तीर बरसाती, तीर को बरसाना ये मनुष्य कर सकता है, कोई कार्य करना हो, लेकिन यहां उषा एक समय है, एक बेला है। उषा को, उस प्राकृतिक बेला को यहां कभी तीर बरसाना मानव प्रवृत्ति उससे करवा रहा है, उसे मानव मानकर, तो इसीलिए कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। बस इतने ध्यान देना आपको कि जब कोई निर्जीव वस्तु हो या प्राकृतिक वस्तु हो, उसमें मनुष्य के क्रियाकलाप का होना दिखाया जाए, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जैसा अभी हम कह दें यह पेन नाच रहा था, तो नाचना तो मनुष्य का कार्य है, तो ये पेन निर्जीव वस्तु है, इसमें एक मानव प्रवृत्ति को दिखाया जा रहा है, तो इसीलिए यहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अधिकांश बार पूछे जाने वाले उदाहरण यही हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काई, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। उदाहरण आप याद रखिए, यही हो सकता है परीक्षा में आ जाए, बहुत ही आसान है। कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। बस ये आपका अलंकार हुआ। फिर आगे मिलते हैं अगले विषय को लेकर, हिंदी के ही अगले अध्याय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।